इसी पे अब देखने को मिला है एक अलग हंगामा। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, तो तुलसी गबार्ड साथ आ गई हैं और वहीं लंदन में झड़प शुरू हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगांव के बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। परिषद के सदस्यों ने आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले आयोजकों, आरोपियों और वित्त पोषकों को जवाबदेही तय करने की बात कही है। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। 15 सदस्य वाले सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को जारी अपने एक प्रेस वक्तव्य में दोहराया कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। सदस्य देशों ने इस हमले के पीड़ित परिजनों, भारत और नेपाल सरकार के साथ गहरी सहानुभूति और संवेदना प्रकट की है। सुरक्षा परिषद ने सभी सदस्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के अनुरूप तयशुदा दायित्वों को निभाने का आग्रह किया है। साथ ही सभी प्रशासनिक एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किए जाने पर बल दिया है। परिषद ने ध्यान दिलाया है कि कोई भी आतंकी कृत्य आपराधिक है और इसे न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे उसे किसी ने कहीं भी किसी भी मंशा से अंजाम दिया हो। काउंसिल ने कहा कि आतंकवादी हमलों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए पनपते खतरों से सभी देशों को निपटने की जरूरत है। साथ ही काउंसिल ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानूनों, मानवतावादी कानूनों के अनुरूप की जानी चाहिए। इससे पहले यूएन प्रवक्ता स्टीफन दुजैरिक ने गुरुवार को कहा था कि महासचिव एंटोनियो गुटरेस 22 अप्रैल को हुए इस हमले में की आतंकी हमले की निंदा करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए। महासचिव गुटरेस ने ध्यान दिलाया कि आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के हमले को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। खैर, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सामने आया है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। Well, I'm very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. And they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned that how you continue about that? Well, there have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. जिस वीडियो में इन्होंने कहा कि दोनों ही देश मेरे करीबी हैं, लेकिन कश्मीर से लड़ाई 1000 साल पुरानी है। हालांकि ये कुछ ज्यादा ही बोल गए, 1000 साल तो नहीं ही है, कुछ और था जिसको ये कहना चाहते थे। लेकिन दोनों के बीच में ये काफी पुरानी लड़ाई है, ये बात वो कहना चाहते थे। और इस हमले को एक बुरा हमला कहा। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान अपने अपने लेवल पर सुलझा लेंगे। पहलगांव आतंकी हमले में 2 स्थानीय लोग समेत 28 लोग मारे गए हैं, जिसमें अधिकांश पर्यटक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के बहुत करीब हूं और पाकिस्तान के भी बहुत करीब हूं, जैसा कि आप जानते हैं। और कश्मीर में वे 1000 साल से लड़ रहे हैं। कश्मीर 1000 साल से चल रहा है, शायद उससे भी अधिक समय से। कल का हमला बहुत बुरा था, वो बहुत बुरा था, जिसमें 30 लोग मारे गए। एयरफोर्स 1 पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब कश्मीर के क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बारे में पूछा, तो उस सीमा पर 1500 वर्षों से तनाव है। आप जानते ही हैं, यह ऐसा ही है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे किसी तरीके से सुलझा लेंगे। मैं दोनों नेताओं को जानता हूं और ये हमेशा से ही रहा है। हालांकि जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो दोनों नेताओं से संपर्क करेंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत कर ली थी और आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत को पूर्ण समर्थन का भरोसा भी दिला है। वहीं देखने को यह भी मिला कि अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने पहलगाम
हमले के बाद भारत के समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रहा है और अमेरिका इसमें उसका साथ देगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने हमला करते हुए 26 लोगों को मार डाला है। इस हमले में मारे गए ज्यादातर लोग पर्यटक थे। पहलगाम में हुए हमले के 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इस पर तुलसी की प्रतिक्रिया आई है। तुलसी गबार्ड ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के भीषण इस्लामिक आतंकवाद हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता से खड़े हैं। मेरी प्रार्थनाएं गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के साथ हैं जो इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में हम समर्थन कर रहे हैं। ट्रंप भी पीएम मोदी से बातचीत कर चुके हैं। ऐसे में एक चीज और देखने को मिली यूके में। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। पहलगाम हमले में पूरी दुनिया से आलोचना के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी मानसिकता इस कदर हो गई है कि अब विदेशों में दूतावासों में बैठे उनके अधिकारी जिहादियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी का एक ऐसा ही शर्मनाक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारतवंशियों को गला काटने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तानी सेना का ये अधिकारी उच्चायोग की इमारत पर खड़े होकर यह कर रहा है। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी की पहचान पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सेना और वायु सलाहकार कर्नल तैमूर राहत के रूप में हुई है। भारतवंशी समुदाय के लोग 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले की घटना पर विरोध जताने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जमा हुए। इस दौरान पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी तैमूर उच्चायोग की इमारत के बालकनी पर खड़े नजर आ रहे थे और उसने हाथ में भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन की तस्वीर पकड़ रखी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर ये लोग इस तरीके से सोचते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय प्रदर्शनकारी भी थे जिनमें थोड़ी झड़प भी हुई है और इजराइल पर हमास के हमले की याद आई। ऐसा कहा जा रहा है जैसे लगता है उकसा रहा है लड़ने के लिए। अगर बात करें पाकिस्तान की ना, तो खुद के पास इनके पास कुछ भी नहीं है और ये चीज इनके जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्होंने भी इसी चीज को दिखलाया भी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन ट्वीट्स को जिसको शेयर किया गया है ऐसे अकाउंट्स के द्वारा, जिसमें कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो पहले से ही कुछ भी नहीं है, हमें किस चीज का डर। खैर, ऐसे में पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है। और अगर बात करें युद्ध की, तो जिस तरीके से रूस ने यहाँ एक इंडिकेशन दे दिया है कि हाँ भाई, यहाँ भारत की तरफ से हो सकता है कि जवाबी कार्रवाई हो। अब किसी समय हम लोग जगे और ये देखने को मिले कि यहाँ पर बड़े हमले हो गए हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी जिस तरीके से चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।